अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीसी और लैपटॉप में से कौन सी चीज़ हैकिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी अगर हम हैकिंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं। तो उसके लिए वीडियो एंड तक देखते रहें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे तो इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है कि स्पीड स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर चीज़ में, हर काम में ही कंप्यूटर की स्पीड मैटर करती है। क्योंकि अगर स्पीड स्लो होगी या उसका सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर सकता होगा कोई भी, तो वो हैंग होना शुरू हो जाएगा और कई बार वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर हम लैपटॉप और पीसी को कंपेयर करें स्पीड के लिहाज से, तो उसमें पीसी जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि पीसी के अंदर एक तो सभी पार्ट सेपरेट होते हैं, उनका पावर सिस्टम अलग अलग होता है, उनके ड्राइवर्स अलग-अलग होते हैं, और उनकी एलसीडी और सिस्टम अलग होता है इसलिए, और उसमें क्योंकि बैटरी भी नहीं होती इसलिए सीपीयू को ना ही उसका बैटरी का सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह अगर हम लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप में सीपीयू जो है वो बैटरी को भी कैलकुलेट करता है और वो एलसीडी को भी ऑपरेट करता है और उसके अलावा ग्राफिक्स को भी वही लोड कर रहा होता है। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो लैपटॉप में एक्स्ट्रा होते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस जो है पीसी की निस्बत कुछ कम हो जाती है। ज़्यादा कम नहीं होती, कुछ ना कुछ कम हो जाती है। तो इस लिहाज से पीसी की स्पीड लैपटॉप की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पोर्टेबिलिटी। क्योंकि हम जब हैकिंग की बात करते हैं तो हम एक जगह पर बैठ कर ही सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फील्ड्स में ऐसा होता है कि कुछ अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो फिर आपको वहाँ से कहीं भी ले जाने की सिस्टम ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली काम करते हैं, हैकिंग के बारे में सीखते हैं और वो स्टूडेंट है कोई, तो फिर आपके लिए पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें लैपटॉप ही बेहतर है कि आपको पोर्टेबिलिटी लैपटॉप में ही मिल सकती है, पीसी में नहीं मिल सकती। उसके बाद है कि कौन सा सिस्टम यूज़ करना ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट कौन सा है। मतलब सेफ इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लॉस होने के जो चांसेस हैं वो किस में ज़्यादा है, तो वो हम अगर देखें तो पीसी में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हम बैटरी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, वहाँ पर हम डायरेक्ट पावर ले रहे हैं। बिलफर्ज अगर पावर ऑफ हो जाती है, पीछे से पावर कट हो जाती है, तो हमारा जो काम है वो सारा वहीं पर लॉस हो सकता है अगर हमने उसको पहले सेव नहीं किया हुआ तो। लेकिन अगर हम बात करें लैपटॉप में, तो लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में पहले ही आपको वार्न कर दिया जाता है जब आपकी बैटरी लो होती है। अगर फिर भी आप चलाते रहें और आप काम करते रहें और वो बंद हो भी जाए, तो भी वो आपके काम को सेव कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि आपका काम बिल्कुल ही लॉस हो जाए, तो आपका काम लॉस होने का जो खतरा है वो नहीं होता है। इस लिहाज से जो लैपटॉप है वो ज़्यादा सेफ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्ट्स की, पोर्ट्स से मुराद है जिनमें आप कोई ना कोई चीज़ प्लग कर सकते हैं, जिस तरह से यूएसबी पोर्ट्स होते हैं और ईथरनेट पोर्ट्स और डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स होते हैं। तो उस लिहाज से पोर्ट्स जो हैं वो पीसी में ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है और वहाँ पर आप ज़्यादा पोर्ट्स लगा सकते हैं, तो इस लिहाज से पीसी जो है पोर्ट्स के लिहाज से वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हमें कई बार मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट करनी पड़ती हैं। जब अगर हम हार्डवेयर हैकिंग की बात करें तो उसमें आपको बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, उसके लिए मल्टीपल पोर्ट्स आपको चाहिए होते हैं। तो वो आपको लैपटॉप में इजीली नहीं मिलते। कुछ लैपटॉप्स में होते हैं पोर्ट्स भी ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी पीसी के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो इस लिहाज से पीसी जो है वो बेटर है कि पोर्ट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि अपग्रेडिंग, कि हम किसको अपग्रेड कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम के लिहाज से वो सिस्टम जो है वो स्लो चलने लग गया है, या अ, अगर हम वैसे ही उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, मैं उसकी रैम बढ़ाना चाह रहा हूँ या मैं उसका प्रोसेसर जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ या मैं उसकी हार्ड ड्राइव को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो सब जो है या फिर मैं उसकी स्क्रीन, अगर मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम पीसी में इजीली कर सकते हैं। पीसी में आप इजीली उसको खोल कर कोई भी पार्ट उसका चेंज कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं।
आप एलसीडी कोई भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका साइज़ क्या है, उसकी रिजोल्यूशन क्या है, कैसी है एलसीडी, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें आप कोई भी पार्ट उसका इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में हम स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते। जैसी स्क्रीन आपको मिल गई है वही स्क्रीन आपकी रहेगी। अगर वो ख़राब हो गई है तो आपको वही न्यू लगानी पड़ेगी, आप और कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। सो और उसके अलावा अगर आप कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, मुश्किल काम होता है वो। और उसके पार्ट्स जो हैं वो भी जो हैं वो क्योंकि छोटे पार्ट्स होते हैं तो वो ख़राब भी जल्दी हो सकते हैं। और उसके अलावा एक पॉइंट है कि हीट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब हम हैकिंग की बात करते हैं तो मोस्टली अगर हम काम करते हैं तो हम काम करते जाते हैं और कई बार हम पीसी को वैसे ही बंद करना पड़ता है। तो हम काम को जिस जगह पर छोड़ते हैं हम चाहते हैं कि जब हम दोबारा आए तो वहीं पर हमें मिल जाए। तो एक तो है कि आप इसको बार बार सेव करें कंप्यूटर को और फिर उसको बंद करें, तो इससे आपका कंप्यूटर तो ठीक से चलता रहेगा। लेकिन मोस्टली अगर हम चाहते हैं कि हम सेव ना करें और वहीं पर छोड़कर चले जाएं, जैसे कि हम लैपटॉप को बंद कर दें और वहाँ से दोबारा चलाएं, तो वो बैकग्राउंड पर चलते रहते हैं, या वैसे भी अगर हम बंद ना भी करें तो भी वो चलता रहेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लैपटॉप जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि जब वो लगातार चलता रहेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और वो हीट क्योंकि लैपटॉप में हीट का आउटेज जो है वो कूलिंग सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा कह लें कि फंसे हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, तो हवा भी ठीक से गुजर नहीं सकती, जिसकी वजह से वो हीटअप ज़्यादा हो जाता है। और जबकि लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, सभी पार्ट्स दूर दूर होते हैं, एक पार्ट अगर हीटअप होता है तो वो दूसरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। और उसमें अब कूलिंग सिस्टम भी जो होता है वो भी लैपटॉप की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो हीटअप ज़्यादा नहीं होता। तो उसके अलावा सबसे जो एक बहुत ही अहम चीज़ है वो है प्राइस। प्राइस जो है वो लैपटॉप की ज़्यादा होती है यकीनन, ये आपको पता ही होगा। अगर आप एक नॉर्मल सा कंप्यूटर लेना चाहें, बल्कि आप एक अच्छा कंप्यूटर लेना चाहें, तो जिस प्राइस में आपको एक बहुत अच्छा कंप्यूटर मिल सकता है उससे आपको तकरीबन डबल प्राइस खर्च करनी पड़ेगी, या डबल नहीं तो एक तिहाई ज़्यादा प्राइस खर्च करनी पड़ेगी आपको उस जैसा ही लैपटॉप लेने में। एक तो लैपटॉप के पार्ट्स ज़्यादा महंगे होते हैं इसलिए, और उसके अलावा उसमें कुछ ऐसे बिल्ट इन फीचर्स आते हैं जिनको आप मोस्टली ज़्यादा यूज़ तो करते नहीं हैं, लेकिन वो क्योंकि बिल्ट इन होते हैं आप उनको चेंज नहीं करवा सकते, ना आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। जिस तरह अगर हम बात करें कैमरा और इसके अलावा माइक, और कैमरा और माइक ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही रेयरली यूज़ होती हैं, जो कि हैकर्स की बात कर रहे हैं हम, तो उनमें कैमरास वगैरह और ये माइक्स और ये चीज़ें जो है वो बहुत कम यूज़ होती हैं। तो उस लेकिन और उसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, ये भी ऐसी चीज़ है जो बहुत कम यूज़ होती है। हाँ, अगर कोई बंदा यूज़ करता है ब्लूटूथ डिवाइसेस जैसे माउस हो गया और मोबाइल अगर यूज़ कर रहा है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, या ऑडियो डिवाइसेस यूज़ करता है, तो उसके लिए यूज़फुल है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये यूज़फुल नहीं होता है इतना। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ हमें मिलते हैं अ, जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। हम इनको निकाल नहीं सकते कि हम कहेंगे ये हमें चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन कंप्यूटर में जो पार्ट हम चाहते हैं हम वो रख सकते हैं, उसके अलावा हम बाकी को निकाल सकते हैं। तो हमें कोई भी किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता। तो और वहाँ पर क्योंकि पार्ट्स भी सस्ते होते हैं, और अगर वो कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम इजीली उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और उसके पार्ट्स क्योंकि होते भी सस्ते हैं तो इस लिहाज से भी वो आसानी रहती है। तो अब अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ लें हम हैकिंग के लिए, अगर आप कहें कि मुझे सिंपली ये बता दें कि मैं कौन सी डिवाइस लूँ, लैपटॉप लूँ या पीसी लूँ, तो मैं कहूँगा कि देखें, अगर तो आप एक बिगिनर हैं और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो फिर आप एक पीसी ले लें। और अगर आप फिर अफोर्ड कर सकें या आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उसके साथ कोई इन्वर्टर लगा सकते हैं, यूपीएस लगा सकते हैं, जिससे कि वो बंद भी नहीं होगा।
तो आप उसको यूज़ करते रहें जैसे आप चाहें, या अगर आप ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो फिर तो आप पीसी ही लें, फिर आप लैपटॉप ना लें। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो फिर आपको यही चाहिए कि आप लैपटॉप ही खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें एक तो जो फीचर्स होते हैं उनको आप चाहे कोई बहुत सारी चीज़ें आप रेयरली यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और पोर्टेबिलिटी और सेफ्टी ये एक बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो आपको, पोर्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन अक्सर ही आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपना सिस्टम यहाँ ले जाएँ यहाँ ले जाएँ, या एक जगह बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस लिहाज से लैपटॉप अगर आप ख़रीदने का बजट रखते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप लैपटॉप ख़रीदें। अगर आपके पास बजट नहीं है या आप कोई ऑफिस में काम करते हैं तो फिर आपके लिए कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस जगह पर आपको पीसी की ज़रूरत है और किस जगह पर आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दोनों चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप दोनों भी रख सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।